साइंसदानों की एक टीम ने 87 साल एक शख्स के दिमाग की लहरों को जांचने का एक तजर्बा किया, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन इस तजर्बे और इलाज के दौरान इस शख्स को दिल का दौरा पड़ा और इसकी मौत हो गई। वो साइंसदान जो इस शख्स की दिमाग की लहरों की मुसलसल रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो ये देखकर हैरान रह गए कि इस शख्स की मौत के 30 सेकंड बाद भी इसके दिमाग की लहरें इसी तरह काम कर रही थी, जिस तरह एक इंसान का दिमाग ख्वाब देखते वक्त या फिर गुजरे वाकयात को सोचते वक्त होता है। मेडिकल साइंस ने दिमाग की इस हालत को फाइनल रिकॉल ऑफ लाइफ का नाम दिया। यानी इस हालत में एक इंसान के दिमाग में उसके बचपन से उसकी मौत तक के तमाम वाकयात और गुजरे हुए लम्हात उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। इंसान जब मर रहा होता है तो वो क्या देखता है? ये $1 मिलियन सवाल है, लेकिन इसका जवाब तलाश करने के लिए अरबों ताहाल नाकाम रहे हैं। असरे हाजिर के साइंसदान और फिलोसोफर ने इसका जवाब तलाश करने के लिए खुद पर गोया मौत तारी करके भी देख ली, मगर जितने मुंह उतनी बातें। लगभग 200 साल कबल मसीह चीन के मशहूर बादशाह किन शी हैंग ने अपने अकीदे के मुताबिक अपनी मौत से कबल एक अजीमुशान फौज तैयार की। ये फौज हकीकी नहीं थी, बल्कि तराशे हुए बुत थे, जिसका मकसद सिर्फ इतना था कि बादशाह जब मर रहा होगा तो इसकी रूह शैतानी ताकतों से लड़ने के लिए तैयार रहे और ये पत्थर के बुत जिंदा होकर मुकाबला करेंगे। इस पत्थर के आर्मी स्क्वाड में आर्मी चीफ भी था, ब्रिगेडियर लेवल के अफसर भी और प्यादा फोर्स भी। रेकोना की फौज की दरियाफ्त 29 मार्च 1974 को हुई, जब एक किसान खुदाई में मसरूफ था। तो इस दौरान अचानक जमीन में फला दरियाफ्त हुआ और जब कितार में खड़े बुत नजर आए तो आंखें फटी की फटी रह गयी। हर शख्स के जहन में ये बात जरूर आती है कि मौत के वक्त उसके जहन में क्या होगा, क्योंकि मौत इस दुनिया की ऐसी चीज है जिससे भागना मुमकिन नहीं, और मौत एक इंसान की जिंदगी का सबसे भयानक और दर्दनाक वक्त होता है। मॉडर्न साइंस की दुनिया अपने तमाम तजर्बात और रिसर्च की बिना पर ये बात कहती है कि मरते वक्त इंसान का पूरा जिस्म साकिन हो जाता है, लेकिन इसका दिमाग इसके आखिरी वक्त में भी काम कर रहा होता है। लेकिन तब वो हरकत नहीं कर सकता और ना ही कुछ महसूस कर सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है। साइंसदानों का मानना है कि मरते वक्त एक इंसान के दिमाग का वो हिस्सा मुकम्मल तौर पर एक्टिव होता है जिस हिस्से का ताल्लुक बराहे रास्त देखने से होता है। दिमाग का यही हिस्सा हमें बताता है कि हम क्या देखते हैं और इनकी पहचान कैसे करते हैं। मौजूदा दौर की तरक्की याफ्ता साइंस की इस रिसर्च को 1400 साल पहले कुरान की सूरह वाक़िया में अल्लाह ने इन अल्फाज में जिक्र फरमाया, भया जब रूह गले में आ पहुंचती है और तुम इस वक्त की हालत को देखा करते हो और हम इस मरने वाले से तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं, लेकिन तुमको नजर नहीं आते। साइंस कहती है कि मरते वक्त इंसान शदीद डर और खौफ में होता है, जिस डर और खौफ की वजह से उसकी जिंदगी के तमाम वाकयात जो उसने किए और देखे होते हैं वो सब एक फिल्म की सूरत इसके सामने आ जाते हैं। इसी डर की कैफियत के बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम देख पाते तो देखते कि इस वक्त क्या गुजर रही थी जब फरिश्ते काफरों की रूहें कब्ज कर रहे थे, इनके चेहरों और पीठों पर मारते हुए ये कहते हुए कि अब चखो जलने का अजाब, ये इन अमाल की सजा है जो तुम्हारे अपने हाथों ने आगे भेजे थे, वरना अल्लाह तो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। कुरान और हदीस में ये वाज़िया जिक्र है कि मरते वक्त एक इंसान इन फरिश्तों को देखता है जो उसकी रूह निकालने और इसे अपने साथ लेने आते हैं, और वो इन फरिश्तों को उनकी बातचीत सुनता है जो ये कहते हैं कि इसको कौन सी सजा मिलेगी। मौत के वक्त इंसान और फरिश्तों के दरमियान गुफ्तगू के बारे में कुरान में जिक्र है कि इनका हाल ये है कि जब फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज करने लगते हैं और ये अपने ही हक में जुल्म करने वाले होते हैं तो फरमाबरदार हो जाते हैं और कहते हैं कि हम कोई बुरा काम नहीं करते थे। फरिश्ते जवाब देते हैं कि हाँ, जो कुछ तुम किया करते थे अल्लाह उसे खूब जानता है। डर की इस कैफियत की साइंसी वजह ये बताई गई कि मरते वक्त इंसान के दिमाग का वो हिस्सा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जिस हिस्से में इसकी जिंदगी के तमाम वाकयात स्टोर होते हैं। और मजीद हैरानी की बात ये है कि दिमाग का ये हिस्सा नींद के दौरान या ख्वाब देखने वक्त भी सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और यही वो हालत होती है जब दिमाग के इस हिस्से में वो तमाम वाकयात जमा हो जाते हैं जिनमें वो गुनाह भी होते हैं जिनकी सजा के बारे में वो इंसान इन फरिश्तों की बातें सुनता है जो सिर्फ उस इंसान को ही नजर आते हैं। तब वो इंसान शदीद डर की हालत में चला जाता है कि इन्हीं गुनाहों की वजह से ही वो जहन्नम में जाए
جائے گا۔ احادیث پاک کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد ایک طرف شیطان اس کے کان کے ذریعے کچھ مشورے تجویز کرتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ لفظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کافر، مشرک، بددین یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ ایک عجیب حیت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے وقت ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے لیکن بتا نہیں پاتا، کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک بوجھ کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ یہ روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہے۔ یہ جس سمت فرشتے روح قبض کر کے جاتا ہے اس کی طرف ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہ خانوں سے لے کر آرام کی آہٹ تک محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جو دنیا سے گیا وہ واپس کبھی نہیں لوٹا۔ مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، اور گناہ گاروں کی روح خاردار درخت پر پڑے ہوئے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔